अबाउट द क्रेब्स साइकिल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा कि जो ग्लूकोज है वो आपका पाइरूवेट में ब्रेकडाउन हो गया था। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोसोल में होता है। अब उसके बाद जो फर्दर ऑन रिएक्शंस हैं वो कहाँ पे होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। कहाँ पे होंगे वो? माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। और जो इसकी जो मेजर रिएक्शन है वो क्या है आपके पास? नाउ सबसे पहले हमें पाइरूवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करना है। पहली हमारी ये रिएक्शन है। उसके बाद फिर एसिटाइल कोए आपका क्रेब्स साइकिल में क्या होगा? एंटर होगा। और जो क्रेब्स साइकिल होता है इसमें हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिससे एट लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, साथ में आपके पास एटीपी रिलीज होंगे। तो हमारे पास जो मेजर टॉपिक आ रहा है दैट इज द क्रेब्स साइकिल। देखिए क्रेब्स साइकिल को हम डिस्कस करते हैं डिटेल। सबसे पहली बात, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। कहाँ पाया जाता है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता था? जैसे ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो ये जैसे मान लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है, ठीक है ना? तो ये दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? ये इसका मैट्रिक्स है, ठीक है? और ये साइटोसोल है। ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे हो रहा है और आपका क्रेब्स साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस जो बच्चों को नहीं पता होगा डिफरेंस। देखिए इट इज द सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन व्हिच द acetyl portion of acetyl CoA is oxidized to carbon dioxide and the reduced coenzyme FADH to NADH are produced। ठीक है, इसमें होता क्या है? सबसे पहले बेटा आपके पास ग्लूकोज है। अगर हम स्टार्ट से शुरू करें, ग्लूकोज आपका पाइरूवेट में ब्रेकडाउन हो चुका है। 2 पाइरूवेट में ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। अब ये तो 2 पाइरूवेट हैं, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा? एसिटाइल कोए में। किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? एसिटाइल कोए। फिर एसिटाइल कोए किसमें एंटर करता है बेटा? क्रेब्स साइकिल। किसमें एंटर करता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद एसिटाइल कोए किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। साथ में क्या निकलता है आपके पास? एटीपी। कैसे निकलता है? एटीपी। तो यही लिखा हुआ है, इट इज अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन व्हिच द एसिटाइल पोर्शन ऑफ एसिटाइल कोए इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में क्या निकलती है? कोएंजाइम्स निकलती है। क्या निकलती है? कोएंजाइम। कौन-कौन सी निकलती है यहाँ पे? FADH2 और NADH। FADH2 फिर कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? ठीक है, वहां जाके क्या देगा बेटा? वो ATP देगा। क्लियर है बेटा? अच्छा नेक्स्ट देखिए, द क्रेब्स साइकिल इज व्हाट नोन एज एम्फिबॉलिक पाथवे। इन दिस बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म टेक पार्ट। बेटा ये जो आपका क्रेब्स साइकिल है इसमें मॉलिक्यूल टूटेंगे भी और आपके नए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन भी होंगे। तो जब भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है तो क्या बोलते हैं आप? कैटाबॉलिज्म। जब सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है इसको बोलते हैं एम्फिबॉलिक पाथवे, क्योंकि इसमें कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज्ड बाय ऑल द एरोबिक ऑर्गेनिज्म टू जनरेट एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ द एसिटेट derived फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ध्यान से देखना, ये जो एसिटाइल कोए है ना बेटा, यहाँ पे ये एसिटाइल कोए आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एटीपी में कन्वर्ट होगा बाय द क्रेब्स साइकिल। बाय द क्रेब्स साइकिल। तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जब वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक। क्या बोलते हैं? तो ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पाया जाएगा? जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक होंगे। जो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? एरोबिक, मतलब कि जिनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है? आपका प्रोसेस हो रहा है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक है उनमें एनर्जी जनरेशन कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब साइकिल। ये पॉइंट क्लियर यहाँ तक? ठीक। अच्छा सबसे पहले अब हम बात करते हैं बेटा, ये ग्लूकोज आपका पाइरूवेट में टूट चुका है, ठीक है? ये आपका क्या है? पाइरूवेट। इसमें से अगर एक H निकाल देंगे तो पाइरूवेट, ये अगर H लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पाइरूविक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाइरूविक एसिड। तो आपका जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पाइरूविक एसिड में आपका ग्लाइकोलाइसिस में टूट चुका है। अब ये जो पाइरूविक एसिड है बेटा, अब रिएक्शन को ध्यान से देखिए। इस पाइरूविक एसिड में अगर मैं ये CO2 निकाल दूं, यहां से अगर ये मैं CO2 निकाल दूं तो CO2 निकालने को मैं क्या बोलता हूं? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलता हूं? ठीक है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? DE का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड।
तो इस मॉलिक्यूल से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दूं तो क्या बोलूंगा इसको मैं, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलूंगा? साथ में H आयन भी निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा? H भी निकलेगा। अब H को कौन पकड़ेगा? NAD। कौन पकड़ेगा H को? NAD। तो NAD किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADH। NADH किसके पास जाएगा? कोएंजाइम। किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? एक NADH कितने ATP प्रोड्यूस करेगा? 3। तो बेटा यहाँ पे कितने पाइरुविक एसिड हैं? 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल ATP कितने आएंगे? 6 ATP है। कितने आएंगे बेटा? 6 ATP। तो ध्यान से देखो बेटा, ये पाइरुविक एसिड से आपने CO2 क्या करवाया? रिमूव करवा दिया। CO2 रिमूव हो गया और H आयन कौन ले गया? NAD ले गया। ये जगह खाली हो गई, इसकी जगह पे कौन लग गया? यहाँ पे आके कोएंजाइम A लग गया। कौन लग गया यहाँ पे आके? कोएंजाइम A। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिटाइल। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिटाइल। तो क्या बन गया? एसिटाइल CoA। CoA का मतलब है कोएंजाइम A। क्या बोलते हैं? कोएंजाइम A। ध्यान से देखिए, पाइरुविक एसिड है, 2 पाइरुविक एसिड है, यहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? रिमूव हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? रिमूव। HN भी यहां पे क्या हो गए? रिमूव हो गए। HN को किसने ले लिया? NADH ने। किसने ये किसमें कन्वर्ट हो गया? NADH। NADH किसके पास गया फिर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद क्या मिला यहां से? 3 ATP। क्या मिला? 3 ATP। कितने NADH बनेंगे यहाँ पे? 2 पाइरुविक है तो कितने NADH बनेंगे? 2। तो कितने ATP प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे आपके पास? यहाँ से कार्बन, यहाँ से ये वाला पूरा ग्रुप निकल जाएगा, इसकी जगह पे कौन है? यहाँ पे अटैच हो जाएगा कोएंजाइम A। कोएंजाइम A का शॉर्ट फॉर्म क्या है? CoA। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन चुका है? एसिटाइल CoA। क्या बन चुका है? तो एसिटाइल CoA फिर कहाँ एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में। अब बेटा एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहां तक आपके पास कितने ATP थे? 8 ATP। कितने ATP थे? ये आपका इंटरमीडिएट प्रोसेस है। ये क्या है आपका? इंटरमीडिएट प्रोसेस। इस इंटरमीडिएट प्रोसेस में आपके पास कितने NADH निकलते हैं बेटा? 2। टोटल ATP कितने निकलेंगे फिर? 6 ATP। तो टोटल अब कितने हो गए? 8 + 6 14। कितने हो गए? 14। अच्छा बेटा आप एंजाइम का नाम देखते हैं। अब देखिए, ये पाइरुविक एसिड है, इसको पाइरुवेट भी बोल सकते हैं। पाइरुविक एसिड को पाइरुवेट भी बोल सकते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रही है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। हमारा मेन काम किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है? NAD के पास। NAD फिर कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। तो हमारा जो मेन प्रोसेस है वो कौन सा यहाँ पे? डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा है? डीहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम क्या होगा? पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। क्लियर पॉइंट? इसको डीकार्बोक्सिलेज भी बोल सकते हैं अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखना है। क्लियर? तो ये आपका हो गया। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। देख लीजिए थ्योरी क्या बोलती है इसकी। देखिए, द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल and the acetyl group combined with the molecule called coenzyme. The product is called acetyl CoA. Clear है? उसके बाद NAD is changed to the reduced form. Reduced form का मतलब क्या है? reduction का मतलब क्या है? addition of hydrogen that will enter into the electron transport chain to yield free ATP. To yield free ATP. और 2 NADH है तो कितने ATP निकलेंगे? 6 ATP. तो this is the intermediate process. Now we have basically come with the acetyl CoA. हमारा acetyl CoA यहाँ पे क्या हो चुका है? यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। क्लियर? ये आपके पास जो साइकिल है, यहाँ पे देखिए पाइरुवेट से acetyl CoA यहाँ पे एंटर हो चुका है। Now we will enter into the this is the Krebs cycle. ये क्या है आपके पास? Krebs cycle है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले रिएक्शन क्या है? सबसे पहले क्या फॉर्म होता है? सिट्रेट फॉर्म होता है। क्या होता है? सिट्रेट। देखिए अगर इसको हम पहले इससे देखते हैं बेटा, जो एसिटाइल CoA है, ये जो एसिटाइल CoA है, ठीक है, सबसे पहले ये ऑक्सैलो एसिटेट के साथ कंबाइन करेगा। एसिटाइल CoA कंबाइन विद द ऑक्सैलो एसिटेट। जब ये दोनों कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सिट्रेट बनता है। क्या बनता है? सिट्रेट। ठीक है बेटा, सबसे पहला क्या बोलना है आपने? एसिटाइल CoA कंबाइंड विद द ऑक्सैलो एसिटेट। ठीक है,
बेटा ऑक्सैलो एसीटेट कितने कार्बन होता है? 4 कार्बन होता है। कितने होता है? एसिटाइल कितने कार्बन है? 2। 4 और 2 मिलके क्या बन जाएगा? सिट्रेट। सिट्रेट कितने कार्बन है? 6 कार्बन। कितने कार्बन हो गया? 6 कार्बन। तो सबसे पहले क्या आएगा? सिट्रेट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट कैसे करेंगे? आप बोलेंगे एसिटाइल कोए कंबाइंड विद द ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है, एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? फर्स्ट रिएक्शन क्या है क्रेब्स साइकिल का? फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए रिएक्शन को। ऑक्सैलो एसीटेट है, ये क्या है? एसिटाइल कोए। दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? सिट्रेट बनता है। क्या बनता है? सिट्रेट में टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6। आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं, आप बस इतना याद रखेंगे। सबसे पहली रिएक्शन में अगर आप स्ट्रक्चर भी याद करना चाहें तो स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, बट आपको भी जरूरत नहीं। नाम याद रखिए, ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोए, 4 कार्बन और 2 कार्बन, ये क्या बनाएगा? सिट्रेट। सबसे पहले क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे? सिट्रेट। अब बेटा एंजाइम क्या है यहाँ पे? देखिए कई जगह पे बेटा मैक्सिमम केसेस में जो एंजाइम का नाम होता है वो सबस्ट्रेट और क्या होता है? फंक्शन होता है। क्या होता है? सबस्ट्रेट और फंक्शन। कुछ केसेस में एक्सेप्शन होती है, उसमें जो एंजाइम का नाम किसके बेस पे आता है? प्रोडक्ट और फंक्शन। प्रोडक्ट और कई जगह पे एंजाइम का नाम प्रोडक्ट के नाम पे भी आता है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है और फंक्शन क्या है। जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन कर रहा है, क्या बन रहा है? सिट्रेट। क्या बन रहा है? सिट्रेट। प्रोडक्ट सिट्रेट है, बन रहा है, तो क्या बोलेंगे? सिंथेस। बेटा एंजाइम के पीछे हमेशा एक वर्ड लगा होगा एस। हर एक एंजाइम के पीछे ASE वर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिट्रेट की क्या हो रही है? सिंथेसिस हो रही है, तो क्या बोलेंगे? सिट्रेट सिंथेस। क्या बोलेंगे? सिट्रेट सिंथेस। सिंथ का मतलब क्या है? बनना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनना। पीछे वर्ड कौन सा लगेगा हमेशा? एस। जैसे ग्लूकोज के पीछे क्या लगता है? ओस लगता है ना कार्बोहाइड्रेट के पीछे, ऐसे एंजाइम के पीछे क्या लगता है? वर्ड ASE। तो यहाँ पे क्या नाम आएगा? सिट्रेट सिंथेस। क्लियर पॉइंट? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। अब ध्यान से देखिए सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये जो सिट्रेट है ना बेटा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है आपका? पहले निकल रहा है। ध्यान से रिएक्शन को देखिए, अगर आपको रिएक्शन को समझना है, आपको रिएक्शन को समझा भी दूंगा। है कुछ नहीं, बहुत इजी है। दिमाग से वहम निकाल दो कि रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट है। रिएक्शन बहुत इजी है। सिट्रेट का फॉर्मूला बना लो। सिट्रेट का फॉर्मूला बनाने का तरीका कैसा है? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन लगा दिए, सिट्रेट बना लिए। यहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए, आप देखिए कार्बन लिखिए, कार्बन COO, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखिए कार्बन, फिर यहाँ पे आपके पास कार्बन COO लिख लीजिए पहले दो, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे सेंटर में ये आपने बना लिया, ठीक है जी, क्लियर। अब हर कार्बन की घनत्व क्या मेंटेन करेंगे आप? 4 घनत्व होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सिट्रेट। हो गया। सबसे पहले बेटा क्या करना है, इसमें से वाटर रिमूव करेंगे। पहले क्या करेंगे आप? वाटर क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। वाटर कहाँ से रिमूव करेंगे आप बेटा एक काम करिए, इन दोनों को आप रिमूव करिए यहाँ से। HOH यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो वाटर रिमूव हो गया। पहले केस में वाटर क्या हो गया? रिमूव हो गया। वाटर जब रिमूव हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से H गया, यहाँ से आपको OH गया ना, यहाँ से H गया, वाटर रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा? डबल बॉन्ड। ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे? सिस एक्टोनिटेज। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे एंजाइम कौन सी लगेगी? एक्टोनिटेज। ये कंपाउंड का नाम क्या है? सिस एक्टोनिटेज। मैंने बताया था कुछ एंजाइम के नाम प्रोडक्ट के बेस पे भी होते हैं, कुछ एंजाइम के नाम क्या होते हैं? प्रोडक्ट के बेस पे। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिस एक्टोनिटेज। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसमें फिर से आपने वाटर मॉलिक्यूल क्या करवाना है?
ऐड करवाना है, सिर्फ आपने फिर से वाटर मॉलिक्यूल क्या करवाना है यहाँ पे ऐड करवाएंगे। इस बार क्या करेंगे बेटा, आप पहले OH ऊपर था ना, अब इधर OH कहाँ लगाएंगे नीचे। वाटर का मतलब क्या होता है, आपने HOH ऐड करवाना है। क्या ऐड करवाना है, HOH, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान से, इस बार आपने बेटा इस केस में OH यहां लगा था ना, आपने इसको इंटरचेंज कर देना, सिंपल H इधर लगा देना, OH इधर लग जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम क्या बोलेंगे आइसोसिट्रेट। क्या बोलेंगे इसको, आइसोसिट्रेट। तो बेटा देखिए सिट्रेट और आइसोसिट्रेट में डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है। सिट्रेट में OH कहां लगा, थर्ड में लगा, और आइसोट्रेट में OH कहां लगा है, फोर्थ। डिफरेंस सिर्फ इतना, बाकी मॉलिक्यूल्स क्या है सेम है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, आइसोमेराइजेशन। कौन सी रिएक्शन है ये, समझ लग रही बात, क्लियर है। सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। इजी है। अगर आपको ये नहीं याद करना तो ना याद करिए, सिंपल आप सेकंड रिएक्शन में क्या बोल सकते हैं, सिट्रेट इज कन्वर्ट इनटू द आइसोसिट्रेट। मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया, वैसे इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले वाटर निकाल दो, बाद में वाटर ऐड कर दो, ठीक है, क्लियर। यहां तक किसी को डाउट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेटा आपका, इसमें आप पीछे चलते हैं, इसमें रिएक्शंस में। अब देखिए ये पहले एसिटाइल को ऑक्सैलिक एसिटेट के साथ आया था, क्या बन गया था, सिट्रेट। सिट्रेट वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रेट। अब बेटा ये आइसोसिट्रेट है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा। बेटा इसमें क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होती है। अगर आपकी आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। क्या होगी, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव होगी। तो हाइड्रोजन को कौन पकड़ेगा, NAD। किसमें कन्वर्ट होगा वो, NADH2। तो जब आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन रिमूव होगी तो क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट। क्या बनेगा आपके पास, क्या बनेगा, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलेंगे, ठीक है। अब याद रखना, यहाँ पे आपके पास पहला क्या बन चुका है, NADH। यहाँ पे क्या बन चुका है, पहला आपके पास NADH। अब उसके बाद ये अल्फा कीटोग्लूटारेट, आपका जो अल्फा कीटोग्लूटारेट किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, आपका सक्सिनाइल कोए में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप देखिए अल्फा कीटोग्लूटारेट में फिर से हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव होगी। फिर से हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलेंगे, मतलब हर एक स्टेप में आपकी हाइड्रोजन क्या होती जा रही है, रिमूव होती चली जा रही है। तो क्या बोलेंगे, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। और साथ में कौन लग जाएगा, यहाँ पे कोएंजाइम लग जाएगा। साथ में इसका कौन लग जाएगा, कोएंजाइम। तो क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल कोए। क्या बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, सक्सिनाइल कोए आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सीनेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसमें क्या होगा आपका बेटा, बेसिकली क्या होता है, ये एक फॉस्फेट जुड़ता है। यहाँ पे आपके पास जो GDP है, यहाँ से फॉस्फेट एक रिलीज होगा, वो आपका फॉस्फेट GDP के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। तो क्या बनेगा, GDP। जैसे हमने किया था ना लास्ट टाइम, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किया था कि नहीं किया था। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, आपका फॉस्फेट डायरेक्टली कहां से बनता है, सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, ये सबस्ट्रेट लेवल क्या हो रही है, फॉस्फोराइलेशन हो रही है। अब उसके बाद सक्सीनेट। सक्सीनेट किसमें कन्वर्ट हो रही है, वापस फ्यूमरेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैलेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैलेट में। फिर मैलेट का फिर से क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज। मैलेट का फिर से क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज। का मतलब क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव। आपको बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेन पॉइंट क्या देखने, कहाँ डिहाइड्रोजन रिमूव हो रही है, बस ये मेन फोकस आपने रखना है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, NADH2। अब फिर से वापस आते हैं, सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिटेट किसके साथ कंबाइन हुआ, क्या बना, सिट्रेट। पहला बन गया। सिट्रेट के बाद क्या बना, आइसोसिट्रेट। फिर यहाँ पे पहली क्या हो गई, डिहाइड्रोजनेशन की। क्या हो गई पहली, तो क्या बन गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट। साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस होता है, साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस होगा, हाइड्रोजन भी लॉस होगा, तो क्या बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटाराइड। पहला यहाँ पे NADH2 आपका बन चुका है, ठीक है। NADH2 यहाँ पे कितने ATP देगा? अब बेटा कितने एस्टाइल कोए थे, तो कितने क्रैश साइकिल चलेंगे? 2। तो हर चीज को 2 के साथ क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई। तो कितने टोटल कितने हो गए? ठीक है जी। अब अल्फा कीटो ग्लूटाराइड की फिर यहाँ पे फिर क्या हो गई? डिहाइड्रोजिनेशन। फिर यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो क्या एंजाइम का नाम क्या होगा? अल्फा कीटो ग्लूटाराइड डिहाइड्रोजिनेस। अब साथ में CoASH क्या हो गया? यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ से फिर से बेटा कितने एटीपी निकलेंगे? 3। 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने हो जाएंगे? 6 एटीपी। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है ये सक्सिनाइल CoA किसमें कन्वर्ट हो गया? सक्सिनेट। यहाँ पे भी क्या होगा? आपके पास एक GTP निकला। क्या निकला? GTP इज इक्वल टू ATP। GTP किसके इक्वल होता है? ATP। कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2, क्योंकि 2 एक निकले, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 12 40। अब उसके बाद बेटा जब सक्सिनेट यहाँ पे कन्वर्ट होगा फ्यूमुलेट में, सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट होगा? फ्यूमुलेट में। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो रही है बेटा? ये मेनली आपके पास यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। ये हाइड्रोजन कौन लेके जा रहा है? FADH2। कौन लेके जा रहा है? यहाँ पे FAD आएगा। क्या आएगा? FAD। किसमें कन्वर्ट होगा वो? FADH2 में। किसमें कन्वर्ट होगा? अब एक FADH2 कितने ATP देता है? 2। यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 2 × 2 4 ATP। कितने बन जाएंगे? 4। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे कितने देगा वो? 3 × 2 6। टोटल कितना हो जाएगा? 6 6 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 4 18 प्लस 6 24 ATP। टोटल कितने ATP निकलते हैं? 24। एक साइकिल से कितने निकलते हैं? 12। 2 से कितने निकलेंगे? ऐसा करो ना, एक एसिटाइल कोए एक साइकिल में एंटर करेगा। ऐसे इसको ऐसे मान लो, यहाँ पे एसिटाइल कोए एक स्क्रैप साइकिल में एंटर करेगा, एक स्क्रैप साइकिल में एंटर करेगा। कितने एसिटाइल कोए हैं? 2। दोनों अलग अलग क्रैप साइकिल में क्या करेंगे? एंटर कर देंगे। एक क्रैप साइकिल से कितने निकलेंगे? 12। दूसरे में कितने निकलेंगे? 12। टोटल कितने हो जाएंगे? 24। तो ये ऐसे क्या निकलेंगे आपके पास? 24 ATPs क्या होंगे? ऐसे प्रोड्यूस होंगे। अब देखो जरा, ग्लाइकोलाइसिस में कितने थे? 8। सेंट्रल में मीडिएट में कितने थे? 6। और यहाँ पे कितने हो गए? 24। टोटल कितने हो गए? 38 ATP। समझ लगी बात? तो दिस इज हाउ द Krebs cycle works. डाउट आता है तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। एंड यू कैन बेसिकली स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप इजीली नोट्स भी बना सकते हैं और इसको आप क्लियरली आप इसको अंडरस्टूड भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट्स।